हेलो दोस्तों, मैं आशीष आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब इंडेक्स में स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों को बहुत समय से इंतज़ार था कि आपकी जो वैकेंसी है, जो कि एपीओ की रिक्वायरमेंट आपकी आरपीएससी की तरफ से अर्थात राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपकी निकाली गई है। तो इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 371 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं और ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट और एलिजिबिलिटी आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर आपको थंबनेल पे भी दिख जाएगा। तो हम आज बात करने वाले हैं इसके विषय में इम्पोर्टेंट जानकारी। और जो इसकी ऑफ़िशियल आपको पीडीएफ है, आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि ऑफ़िशियल पीडीएफ को यहाँ पर समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन एडवर्टाइजमेंट नंबर की आपको यहाँ पर दिया गया है, जिससे कि आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहे तो ऑफ़िशियल जो कि वेबसाइट का लिंक भी दे दिया जाएगा। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको इसी तरीके की वीडियो आपको देते रहेंगे। इसी के साथ नोटिफ़िकेशन डेट की बात करें तो देखिए, नोटिफ़िकेशन डेट आपकी 27 जो कि मई रखी गई है। नोटिफ़िकेशन आपकी 27 मई को रिलीज़ हुई। लेकिन मोड ऑफ एप्लीकेशंस की ऑनलाइन आपका भरा जाएगा। ऑनलाइन आपका यहाँ पर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 8 जून से लेकर के 7 जुलाई तक आपकी स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट रहने वाली है। क्वालिफ़िकेशंस देखिए, डिग्री ऑफ लॉ की आपके पास क्वालिफ़िकेशंस होना चाहिए और यहाँ पर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेस आपके पास होना चाहिए। अब सैलरी की बात करते हैं तो देखिए, लेवल 11 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। ग्रेड पे 4200 आपको देखने को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस आपका रहने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट आपको कुछ इस तरीके से है, आप जाकर के देख सकते हैं। देखिए, ये इम्पॉर्टेंट डेट आपको बता दी गई हैं, जैसा कि ऊपर आपको बताया ही गया है। तो ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट आपकी 7 जो कि 8 जून है और आपकी लास्ट डेट जो कि 7 जुलाई रखी गई है। इसी तरह बात करें तो आपकी कुछ नंबर ऑफ वैकेंसीज़ जो कि आपको यहाँ पर बताई गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली हैं, जो कि आपका जो कि शेड्यूल्ड एरिया में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी रहने वाली है। शेड्यूल्ड एरिया में आपकी लगभग 15 रहने वाली है और नॉन शेड्यूल्ड एरिया में 355 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। पार्ट 2 में आपकी वैकेंसी निकाली गई हैं। क्वालिफ़िकेशंस जैसा कि आपको पता है कि क्वालिफ़िकेशंस में आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ और प्रोफेशनल होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स आपका यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकता है। इसके बाद आपका हैव नॉलेज आपका हिंदी रिटन होगा, जो कि आपका देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज टू राजस्थानी, जो कि हम कह सकते हैं डिलाइटेड एंड सोशल कस्टूम ऑफ राजस्थान होना चाहिए। एज लिमिट की बात करिए तो देखिए, एज लिमिट आपकी यहाँ पर बता दी गई है कि 21 से 40 के बीच आपकी एज लिमिट होना चाहिए। आपकी एज लिमिट 1/1/2025 से ले काउंट की जाएगी, जो कि 1/1/2027 तक आपकी यहाँ पर देखिए। एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से बात करें तो जो आपकी 1/1/2025 है, उस हिसाब से आपकी काउंट की जाएगी। एप्लीकेशंस की जो फ़ीस है आपकी, बहुत ही फ़ीस अच्छी खासी रखी गई है। यहाँ पर ओबीसी और जो कि ईडब्ल्यूएस नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपको 600 रुपये फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आपकी 400 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो यहाँ पर आपकी फ़ीस अच्छी खासी रखी गई है। जिसके बाद आप पर्सनल एंड डिसेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो 400 रुपये आपकी फ़ीस रखी गई है। अब हम बात करें तो देखिए, आपकी यहाँ पर जो कि कैंडिडेट को बताया गया है कि आपका किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। इसमें आपका जो कि पहला ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसमें 70 वेटेज रहने वाला है। 70 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो कि वेटेज रहने वाला है। इसके बाद आपका जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि आपका 30% का वेटेज रहेगा। आपको हिंदी तो इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको यहाँ पर पेपर को देना होगा। मेन जो कि एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, अर्थात मेंस एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, जो कि रिटन में रहने वाला है। इसमें आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में लॉ के पेपर होगा, जिसमें 300 मार्क्स के 3 घंटे का समय मिलेगा। पेपर 2 जनरल हिंदी होगा, 50 मार्क्स 2 घंटे का समय मिलेगा। और पेपर 3 में जो कि आपका जनरल इंग्लिश होगा, जिसमें 50 मार्क्स और 2 घंटे का समय देखने को मिलेगा। लगभग आपका पेपर प्रत्येक पेपर को आपको 40% के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात की गई है 40% के ऊपर से पासिंग मार्क्स रखे गए हैं। लेकिन
जो आपका वहाँ से कट ऑफ बनती है उस हिसाब से आपके नंबर आने चाहिए। अब ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट हमने बात डिस्कस ही की कि आपको किस तरीके से ऑनलाइन स्टार्टिंग करना है और आपको किस तरीके से ऑनलाइन जो कि अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है सारी इन्फॉर्मेशंस। सबसे पहले आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाना होगा और लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पर्सनल एजुकेशन एंड अदर आपको केयरफुली भरना होगा। लाइव फ़ोटो रिकॉर्ड होनी चाहिए, ओटीआर भरना होगा। इसके बाद थंब एंड इंस्पेक्शन भरना होगा। पे टू एप्लीकेशन फ़ीस ऑन योर कैटेगरी के हिसाब से आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। इस तरीके से आपका रहने वाला है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि चीज़ें आपके पास इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि जो आपकी सैलरी रहेगी आपको बता ही दिया गया है कि 4200 रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया कि आपकी जो वैकेंसी निकली है आरपीएससी एपीओ की, ये किस तरीके से आपकी क्या-क्या क्वालिफ़िकेशंस रहने वाली हैं और जो इसकी ऑफ़िशियल पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।